जय हिंद प्यारे बच्चों। यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षा नज़दीक है और मैथमेटिक्स में तैयारी के लिए बड़े परेशान लग रहे हैं सभी लोग। तो आज आपके लिए आपके सामने मैं जो है एक 5 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के एक बार फिर से हाजिर हूँ। ज़्यादा देर ना करते हुए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए बराबर दिया है 0 माइनस के टेन अल्फा बाई 2 0 ये एक मैट्रिक्स दिया गया है 2/2 का, और आपसे सिद्ध करवाने के लिए बोला गया है सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए बराबर i माइनस ए और मल्टीप्लाई में एक और जो है मैट्रिक्स दे रखा है, यानी एक और आप भी दे रखा है। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड की दृष्टि से कई बार ये पूछा गया है। तो देखिए मैं इसका हल आपके सामने कर देता हूँ। हल करने के लिए मेरे पास ए है, तो देखिए ये साइड को हम LHS कहते हैं और ये साइड को हम लोग RHS कहते हैं। ठीक है, इसको हम LHS कहते हैं, इसको RHS कहते हैं, यानी कि अगर हमें इसको हल करना है तो LHS और RHS का मान सेम दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? सेम दिखाना पड़ेगा। तो I ये तो आपको दिया है, I हम लोग जानते हैं, I जो होगा वो 2/2 का एक तत्समक आव्यूह होगा, यानी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होगा। ठीक है, I आपको दिया है, I आपको जानते हैं, A आपको दिया है, तो आपको दिखाना है I प्लस ए। तो पहले अपन निकालेंगे I प्लस ए। I है हमारे पास 1 0 0 1 और प्लस ए कौन है हमारे पास? ए है हमारे पास में 0 माइनस के टेन अल्फा बाई 2 एंड टेन अल्फा बाई 2 0। ठीक है, ये हमारे पास में LHS है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? दो मैट्रिक्स को जोड़ना बड़ा आसान है कि पहले अवयव को दूसरे को तीसरे को चौथे को जोड़ दीजिए। 0 और 1 हो जाएगा, 0 और माइनस के टेन अल्फा बाई 2 माइनस के टेन अल्फा बाई 2 हो जाएगा। 0 और टेन अल्फा बाई 2 जोड़ेंगे तो टेन अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और 1 0 1 और 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये RHS का मान है जिसको हम एक बात मान करके छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम ले लेते हैं RHS। क्या ले लेते हैं? RHS। RHS का मान भी इतना ही आना चाहिए। ये तो LHS हो गई लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का ही वैल्यू अगर यही आ जाता है, राइट हैंड साइड का वैल्यू भी अगर यही आ जाता है तो हम कहेंगे बात सिद्ध होती है। ठीक है, RHS क्या है हमारे पास में? RHS है a माइनस आई माइनस ए, और साथ में एक जो है आपके सामने एक मैट्रिक्स है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और है साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, आई माइनस ए निकालेंगे तो कैसे निकलेगा बेटा? आई में से ए को घटा देना है, यानी कि इसमें से इसको घटा देना। तो एक में से 0 को घटाएंगे, एक में से 0 घटाएंगे तो आएगा 1। 0 में से माइनस टेन अल्फा बाई 2 घटाऊंगा तो क्या आएगा? माइनस के टेन अल्फा बाई 2 घटाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का नहीं आएगा। 0 में से अब इसको घटाऊंगा प्लस के टेन अल्फा बाई 2 को, तो प्लस के टेन अल्फा बाई 2 हो जाएगा। मैं यहीं से घटा दे रहा हूँ, जैसे जुड़ रहा था ना, ये घटा दे रहा हूँ। पहले को पहले में से, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, चौथे को चौथे में से। ठीक है, नहीं है? एक में 0 गया, एक 0 में से माइनस टेन अल्फा बाई 2 को घटाऊंगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। 0 में से टेन अल्फा बाई 2 घटाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। एक में से 0 घटाऊंगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर आ जाता है ये cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये है साइन अल्फा और cos अल्फा। ठीक है, अब मुझे करना क्या है? बस सिंपल इनका मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? इनका मल्टीप्लाई। बस इतना मुझे ध्यान रखना है मल्टीप्लाई में, मेरे को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो देखो इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो एक चीज मैं यूज करूंगा बेटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं cos अल्फा, cos का हाफ एंगल में फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है ना, इसी तरीके से साइन अल्फा का भी फॉर्मूला होता है। मतलब मैं पूरे सवाल को 10 में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि मेरा आंसर भी तो 10 में चाहिए ना। यही तो आंसर लेके आना, जो एक बात जो हमने मानी है। साइन होता है 2 टेन अल्फा बाई 2 और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, कॉस और साइन इनकी जगह पर हम इनको रिप्लेस कर देंगे। कॉस की जगह पर मैं ये रख दूंगा और साइन अल्फा की जगह पर मैं ये रख दूंगा। ठीक है, तो देखें आप, ये वाला साइड तो अगर बचा रहेगा अपनी जगह पर। ये है कितना? 1 टेन अल्फा बाई 2, 1 टेन अल्फा बाई 2, और यहाँ पर है माइनस के टेन अल्फा बाई 2 और 1, है ना, इस तरीके से। और साथ में cos अल्फा की जगह ये रख दूंगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। और साइन की जगह पर क्या रख देंगे? माइनस साइन है तो माइनस के 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई
अब यहाँ पर कौन है, साइन। साइन की जगह फिर से टेन अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। कॉस की जगह पर वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है, पूरा मैट्रिक्स ऐसे करके बंद कर देंगे। अब हमें इसका इसमें करना है मल्टीप्लाई। आप जानते हैं पंक्ति का स्तंभ से होता है, पंक्ति का कैसे होता है, स्तंभ से होता है, पंक्ति का स्तंभ से होता है ना। तो ये तो मल्टीप्लाई करना बड़ा दिक्कत वाला पड़ जाएगा। थोड़ी देर के लिए अपन कर देते हैं कि माना टेन अल्फा बाई टू बराबर टी। अगर हम इसके बराबर टी मान लेते हैं तो मैट्रिक्स देखना कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी। वन ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा माइनस टी और ये हो जाएगा वन, है ना। ये क्या हो जाएगा, वन माइनस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस के दो टी और बटे में एक प्लस के टी स्क्वायर। ऐसे ये हो जाएगा दो टी एक प्लस में टी स्क्वायर, वन माइनस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर। अब हम करेंगे इनका मल्टीप्लाई पंक्ति का स्तंभ से। पंक्ति का स्तंभ से जब मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो पंक्ति के पहले अवयव का स्तंभ के पहले अवयव से होता है, यानी एक का इससे करेंगे तो सेम आएगा वन माइनस के टी स्क्वायर वन प्लस के टी स्क्वायर। फिर पंक्ति के दूसरे अवयव का स्तंभ के दूसरे अवयव से करेंगे, टी का इससे करेंगे, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टी टी का हो जाएगा दो टी स्क्वायर हो जाएगी, नीचे आ जाएगा एक प्लस के टी स्क्वायर। अब इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे, किस तरीके से, एक का पहले अवयव का एक का जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो अलग से करेंगे, अब इसमें नहीं जोड़ेंगे, अलग से एक का करेंगे तो सेम आएगा माइनस की दो टी बटे में एक प्लस टी स्क्वायर, प्लस करके अब टी का फिर इससे करूंगा इस वाले से दूसरे वाले से। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक से होगा तो टी और टी स्क्वायर से होगा तो माइनस के टी क्यूब, और नीचे क्या चल रहा है वन प्लस टी स्क्वायर। पहली पंक्ति का हो गया पहले स्तंभ से। अब दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ से दूसरे से भी ऐसे करेंगे। माइनस टी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक से होगा तो माइनस के टी और माइनस के टी का टी स्क्वायर से होगा माइनस माइनस प्लस टी क्यूब, और नीचे आ रहा है वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब वन का करेंगे इसमें तो दो टी बटे में वन प्लस टी स्क्वायर। अब इसका अगले स्तंभ से करो तो टी का इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दो और टी का हो जाएगा टी स्क्वायर, दो तो अलग है ही अपना, टी का टी स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा है वन प्लस टी स्क्वायर। एक का करेंगे अब इसमें, एक का मल्टीप्लाई दूसरे अवयव से करेंगे। पहली जो पंक्ति है पहले अवयव का स्तंभ का और पंक्ति का पहला अवयव, पंक्ति का और स्तंभ का दूसरा अवयव, एक का इससे करेंगे तो कितना आएगा वन माइनस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम इसके लिए एलसीएम ले लेंगे तो वन प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, और दो टी स्क्वायर में से जब एलसीएम लेंगे तो सेम ही ऊपर वाले जुड़ेंगे तो दो टी स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर घट जाएगा तो एक प्लस टी स्क्वायर। सेम यहाँ पर होगा वन प्लस टी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, दो टी में से एक टी घट जाएगी तो माइनस का टी बच जाएगा, माइनस के दो टी है एक टी प्लस का घट जाएगा और टी क्यूब है। ऐसे ही यहाँ पर होगा एलसीएम आ जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा कि दो टी में से एक टी घट जाएगा, फिर से एक टी बच जाएगा और टी क्यूब। सेम यहाँ पर होगा वन प्लस टी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, सेम है ना, हर दो टी स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर घट जाएगा तो एक टी स्क्वायर बच जाएगा। देखो ये सेम है, वन प्लस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर, तो ये तो वन वन बच गया, ये वन हो गया। यहाँ पे माइनस टी कॉमन कर लेता हूँ मैं, माइनस टी कॉमन करते यहाँ तो रह जाएगा वन और यहाँ रह जाएगा टी स्क्वायर, नीचे का चल रहा है वन प्लस टी स्क्वायर। सेम यहाँ भी मैंने टी कॉमन कर लिया वन प्लस टी स्क्वायर, नीचे भी वन प्लस टी स्क्वायर, ये कट गया था एक बार फिर से कट गए सेम से। अब आपके सामने क्या बचा वन माइनस टी टी और ये वन। टी का मान रखने पर यहाँ लिख देता हूं मैं, टी का मान रखने पर, टी का मान रखेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा बच्चे वन, और टी का मान आपने माना था टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू, ये है फिर टी, अच्छा माइनस और रह गया, ये टी क्या आ जाएगा टेन अल्फा बाई टू, और ये है एक तो एक ही रहेगा। ठीक है, ये बिल्कुल हमारा एलएचएस जैसा आ गया, वन माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और वन। ठीक है, ये बिल्कुल कैसा आ गया है एलएचएस, अपन आरएचएस लेकर के चले थे और एलएचएस ला दिया और ये बात हो गई इति सिद्धम। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपके
5 अंक बिल्कुल कंप्लीट हो गए। ठीक है, नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे इसी तरीके के क्वेश्चन पाने के लिए हमारी वीडियो को आप आगे शेयर करते हैं, शेयर करेंगे जरूर से, जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।